अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कड़क सोन हलवा बनाने की एक ख़ास रेसिपी। कुछ ऐसी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ होती हैं जो हर उम्र के लोगों को हमेशा पसंद आती हैं। आज मैं इन्हीं मिठाइयों में से चुनकर एक ऐसी ख़ास ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। यकीन माने कि जब आप इसको बनाएंगे तो देखने वाला और खाने वाला गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है या आपने इसको बाज़ार से ख़रीदा है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है कड़क सोन हलवा की रेसिपी। आज हम इसको बिल्कुल बग़ैर अंगूरी के बनाएंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा कड़क सोन हलवा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और झटपट रेसिपी है। बिल्कुल भी इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं होंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए कड़क सोन हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक अदद बाउल लेंगे, उसमें 5 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। मैदे को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह कुछ भी ना रहें। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये खाने वाला जो चम्मच है उससे मैंने इसकी मेजरमेंट की है। ये टोटल 5 चम्मच जो है वो हमने इसमें लिए हैं। मैदा शामिल करने के बाद दूसरा अहम इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर लेंगे वो है मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच ही मिल्क पाउडर के लिए हैं। खुश्क दूध आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एवरीडे लिया है। अगर आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद हम साइड पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत दरकार नहीं है। इसको आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बिगनर भी इस रेसिपी को जो है वो बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसके लिए जो मोल्ड हमें चाहिए वो हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास गोल रिंग में मोल्ड हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हर घर में मोल्ड जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर इस तरह की स्टील की कटोरियाँ जो है वो हर घर में होती हैं, या फिर आप कोई भी यहाँ पर कप ले सकते हैं। कुछ भी आप इसमें गोल शेप वाला मोल्ड जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन कटोरियों को मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इनको अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसमें कड़क सोन हलवा सेट करने के लिए रखें तो उसको आसानी से हम निकाल लें। अब यहाँ पर मोल्ड को ग्रीस करने के बाद कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम जो है वो इस तरह से 2 हिस्सों में काट कर इस तरह से इसको रखेंगे। इसके बाद मेरे पास कुछ अखरोट हैं वो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे, और मेरे पास कुछ यहाँ पर चारों मग्स पड़े हैं वो अब मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास सिर्फ बादाम है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तमाम कटोरियों के अंदर इस मैंने अच्छे तरीके से ये ड्राई फ्रूट जो है वो सेट करके रख दिए हैं। यहाँ पर मोल्ड को पहले से सेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा झटपट होने वाला काम है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है। अब आपके पास अगर डालडा घी है या देसी घी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ऑयल में हम इसको नहीं बनाएंगे। घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आंच जो है वो हमने मीडियम से लो कर देनी है। इसमें मैंने 1 कप भरकर चीनी शामिल की है। चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसको नहीं पकाएंगे। अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लैक से कलर में आ जाएगी और इसका जायका जो है वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्लो आंच पर इसको मैंने कैरमलाइज़ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मेहनत तलब काम है कि आपने इसको थोड़े सब्र से और तहम्मुल से करना है कि हमने बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना। अब आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चीनी को अच्छे तरीके से कैरमलाइज फॉर्म में आने में। अब आप देख रहे हैं कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और चीनी जो है वो हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस आपने आंच का ख्याल रखना है कि आपने आंच जो है वो मीडियम से लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी। अब आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन होना शुरू हो गई है। हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर लेकर नहीं आना। जब इस तरह से इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा और चीनी जो है वो हमारी आप देखें कि अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है। अब यहाँ पर हमने जो मिक्सचर रेडी किया है, ड्राई बैटर, वो हमने इसमें शामिल करना है। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि चूल्हा आपने बिल्कुल बंद कर देना है और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसको मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ जो है वो ना बने। इसको मैंने 2 दफ़ा में करके शामिल किया है। मैदा अगर आप सोच रहे हैं कि कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो हमने चीनी कैरमलाइज़ की है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें शामिल होते ही ये पकना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसमें मुसलसल चमचा चलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और इस तरह से ये
डो फॉर्म में जो है वो आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला डो फॉर्म में नहीं रखना। हमने यहाँ पर याद रखें कि चूल्हा जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। बस यहाँ पर चूल्हे का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। हमने इसको चूल्हा बंद करके ही इस तरह से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो गई है और इसका कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आया है। अब यहाँ पर जो हमने मोल्ड रेडी करके रखे थे उसमें एक एक चम्मच जो है वो आपने इस तरह से शामिल करते जाना है। प्रोसीजर हमने फ़ौरन से करना है, बिल्कुल अगर ये ठंडा हो गया तो ये कड़क हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से इसके अंदर सेट करेंगे और उसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके इसकी हम शेप दे लेंगे। बाकी तमाम कटोरियों के अंदर भी इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से हम लोग ऐड करके इसमें इसकी शक्ल दे लेंगे। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट तैयार हो जाती है। यकीन करें कि अगर आप इसको एक दफ़ा अपने घर पर बनाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये मिठाई आप बाज़ार से लाए हैं या आपने घर पर बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है और कितनी आसानी से आप देख रहे हैं कि ये सेपरेट हो गया है और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और कड़क बना है। और इसका टेस्ट तो बिल्कुल बाज़ार के कड़क सोन हलवे जैसा होगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि तमाम कटोरियों में से कितने अच्छे तरीके से आसानी से ये सेपरेट हो रहा है, कितने ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक कड़क सोन हलवा जो है वो तोड़कर भी दिखाऊंगी कि आप देखें कितना ज़्यादा ये कड़क बना है। जब आप लेकिन इसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है कि जब आप इसको खाएंगे तो मुंह में आसानी से ये मेल्ट होता जाएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये टूट गया है। बहुत ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है, खाने में तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।